हेलो दोस्तों, यदि आपके लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है और आपकी लाइफ मीनिंगलेस हो गई है, तो आपको ये किताब जरूर सुननी चाहिए। इस किताब को सुनकर आप जानेंगे कि कैसे इसके ऑथर विक्टर फ्रैंकल ने अपनी कंसंट्रेशन कैंप की उस यातना से भरी लाइफ में भी खुद को निराश नहीं होने दिया और उस बुरे समय में भी अपने लिए एक जीने का मकसद ढूंढ लिया। दोस्तों, विक्टर वियना में एक डॉक्टर और प्रोफेसर थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें यहूदी होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया था और एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। उसके साथ उनके परिवार के बाकी लोगों को भी दूसरे कैंप में डाल दिया गया। विक्टर के सारे फैमिली मेंबर मारे गए। उस यातना शिविर में विक्टर ने इंसानियत का एक घिनौना दृश्य देखा था। वहां कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी और उन्हें बुरे तरीके से अपमानित किया जाता था। इसके साथ ही पूरे दिन मजदूरी भी कराई जाती थी और खाना भी नहीं भरपेट दिया जाता था। इससे बहुत से कैदी कुपोषण और बीमारी के शिकार हो गए। विक्टर ने देखा कि कई सारे कैदी अब जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उनका आत्मविश्वास एकदम टूट चुका था और वे बाकी का जीवन बेबसी और पीड़ा में जी रहे थे। इसी तरह वे बीमारी और तड़प कर मरने लग गए थे। 3 साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। विक्टर जब जेल में कैद थे तो उन्होंने नोटिस किया कि कैदी 3 स्टेजों से गुजरते हैं। फर्स्ट, जब शुरुआत में कैदियों को गहरा आघात लगा तो वे समझ नहीं पाए कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। सेकंड, इसके बाद वे धीरे धीरे उसी कैंप की लाइफ में खुद को ढाल लेते थे। ऐसे में उन्हें जीने में कोई रुचि नहीं रहती थी। अपने काम को एक सजा के तौर पर करते रहते थे और हमेशा एक मानसिक पीड़ा में जीते थे। थर्ड, इस स्टेज में आकर वे कैदी एक ज़ॉम्बी की तरह हो गए थे। वे खुद की लाइफ की मीनिंग भूल गए थे। 3, विक्टर फाउंड फ्रीडम डिस्पाइट सफरिंग। इन यातनाओं के बावजूद भी विक्टर ने जाना कि कैसे बुरे से बुरे हालातों में भी आजादी और खुशी ढूंढी जा सकती थी, और ये सब हम पर निर्भर करता है। हमें किसी भी हाल में अपने लाइफ की मीनिंग ढूंढनी चाहिए। जिन कैदियों को ऐसा लगता था कि अब जीने का मतलब अभी भी है, वे सरवाइव कर जाते थे। जो सारी उम्मीद छोड़ देते थे, उनकी मौत हो जाती थी। हमें आज के माहौल में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो फेल हो जाने या मुश्किल समय में आत्महत्या कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जीने की कोई वजह नहीं है। ऐसे लोग यदि अपनी सोच बदल दे तो वे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए विक्टर भी कहते हैं कि जेल में रहने के दौरान वे यही सोचा करते थे कि कैसे आज के दिन खुश रहा जाए, और वे अपने लाइफ में मीनिंग ढूंढते रहे। इसी तरह वे इतनी यातनाओं को सहने के बावजूद भी सरवाइव कर गए। 4, लोगोदरपी अलाउड विक्टर टू स्प्रेड फ्रीडम। जब विक्टर यातना शिविर में थे तो उन्होंने लोगोदरपी नामक तकनीक विकसित कर ली थी, जिससे वे सरवाइव कर पाए थे। कभी ना कभी हर कोई खुद से पूछता है कि मैं इस दुनिया में क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का क्या मतलब है। मैं तो हर दिन वही दिनचर्या बिताता हूँ। विक्टर कहते थे कि उनके पास कई ऐसे लोग आते थे जो अपने जीवन से मीनिंग खो चुके थे। उन्हें लगता था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसीलिए विक्टर ने भी उन्हें लोगोदरपी तकनीक सिखाई। अगर आपके भी लाइफ का मीनिंग नहीं है तो उसे न्यू मीनिंग देने की कोशिश करें, जिससे आपको लाइफ की सेल्फ इम्पोर्टेंस का पता चल सके। जैसे अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपकी मदद में भी प्यार झलकना चाहिए। आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो आपको लाइफ के मीनिंग का पता चल जाएगा। आप चाय पीने जैसी सामान्य चीजों में भी मीनिंग ढूंढ सकते हैं, जैसे इसकी मीनिंग तरोताजा और खुश करना भी हो सकता है। 5, द 3 वर्ल्ड्स ऑफ मीनिंग। यदि आपको किसी भी काम को मीनिंगफुल बनाना है तो आप इन 3 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।
एक परस्यू अ लाइफ टास्क। यदि आपको अपने लाइफ के मीनिंग का पता नहीं चल रहा है और आप निराश हो गए हैं, तो सबसे पहले इसके लिए टास्क बना सकते हैं और पूरे समय उस पर काम करें। जब विक्टर को यातना शिविर में ले जाया गया, तो उस समय वे एक किताब लिख रहे थे, लेकिन जेल में डालने से पहले उनकी मनस्क्रिप्ट उनसे छीन ली गई थी। वो उनके जीवन भर की पूंजी थी जिस पर उन्होंने कई सालों तक काम किया था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसे दोबारा लिखने को ही अपना टास्क बना लिया था। वे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर फिर से लिखने लगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये किताब पूरी होगी कि नहीं। वे सिर्फ लिखते रहते थे और यही उनकी जिंदगी का एक टास्क बन गया था। विक्टर कहते थे, जो कैदी कुछ न कुछ टास्क को करने में लगे रहते थे, वे उसे पूरे ध्यान से किया करते थे। ऐसे में उनका मन भी लगा रहता था। 2. लव। अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का दूसरा तरीका है लव। वर्टिकल बार हमें कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए। कड़वाहट हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई गरीब व्यक्ति आपसे प्यार से बात करता है, तो वो दिल से अमीर ही माना जाएगा। अपने व्यवहार से वो लोगों को खुश तो कर ही देगा, इससे वो खुद भी खुश रहेगा। विक्टर ने लव की परिभाषा अलग दी है। हम अपने हर काम को प्यार से कर सकते हैं। किसी की मदद करनी है तो प्यार से कर सकते हैं। 3. सफर ब्रेवली। तीसरे स्टेप की बात करें तो जिंदगी के हर सफर में मुसीबतों का सामना हमें बहादुरी से करना चाहिए। जैसे कुछ लोग लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, उन्हें निराशा होने लग जाती है, वे हार मान लेते हैं और दोबारा से कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन विक्टर कहते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में हर परेशानी, पीड़ा का बहादुरी से सामना किया। उनका मानना था कि हमें हर समस्या को समस्या ना बोलकर अनुभव बोलना चाहिए, क्योंकि हर समस्या आपको अंदर से मजबूत बना देती है। ऐसे में आपका दिमाग उस समय मुश्किलों से लड़ना सीख जाता है, उसे एक बेहतर ट्रेनिंग मिल जाती है। 6. यूज योर इमेजिनेशन टू ओवरकम सफरिंग। यदि आप भी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये सोचें कि आज से 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे। मान लो आपको अमीर इंसान बनना है, तो आपको ऐसी कल्पना करनी होगी कि आप ये कैसे करेंगे। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उसे इमेजिन करें कि वो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। उसके हर प्रोसेस की कल्पना करें। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। जो आप इमेजिन करते हैं, वैसी ही चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती रहती हैं। बुरी चीजें यदि आप अपने दिमाग में सोचते रहेंगे, तो आप भी उन्हीं बुराइयों की तरफ चले जाएंगे। अच्छी और पॉजिटिव चीजें अपने दिमाग में सोचते रहे, जिससे आपको नए नए आइडियाज मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के समय भी कई लोग यातनाओं से गुजर रहे होते हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, मानसिक तनाव, प्रताड़ना इत्यादि। उन्हें भी इसी तरह की लोगो थेरेपी के 3 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। साथ ही अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल अपने बेहतर भविष्य के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से हर कोई विक्टर की तरह बुरे समय में भी सरवाइव कर जाएगा और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना पाएगा। यहीं पर यह बुक समरी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।